नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ में हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। उपचुनाव की हार और उसके बाद कमलनाथ तैयार, और इस चुनाव में कमलनाथ शिवराज को जवाब देने के लिए फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। कैसे, मैं आपको बता दूं कौन सा चुनाव है। मध्य प्रदेश में दरअसल निकट भविष्य में चुनाव होना है, नगर निगम चुनाव। 16 नगर निगम पर चुनाव होना है। उसको लेकर कमलनाथ पूरी रणनीति के साथ जवाब देने में लग गए हैं शिवराज सिंह चौहान को। कांग्रेस चाह रही कि नगर निगम चुनाव में यदि कांग्रेस ने साबित कर दिया कि इसमें ज्यादा सीटें अगर कांग्रेस की आती है नगर निगम चुनाव में, तो कमलनाथ को जवाब देने का पूरा मौका मिल जाएगा शिवराज सिंह को, और उपचुनाव की हार का बदला भी हो जाएगा। अब इस कैसे जीतेंगे इस चुनाव को मैं आपको बता दूं। कांग्रेस में दरअसल ये बात तो चली रही है कि बड़ा फेरबदल होना है, लेकिन ये बात भी है कि कमलनाथ जो हैं उनके हाथ में ही कमान रहेगी प्रदेश कांग्रेस की। अब ऐसे में प्रदेश कांग्रेस में जो फेरबदल हो रहा है उसमें कौन से वो चेहरे आएंगे। मैं आपको बता दूं कि नए चेहरों की बात चल रही है जिनका कद बढ़ने वाला है कमलनाथ की नई टीम में। वो चेहरे हो सकते हैं जो बात निकलकर सामने आ रही है उपचुनाव में जिन्होंने कांग्रेस को जीत दिला दी, खासतौर से वो 9 सीटें, और उनमें यह है कि 9 में से 5 लोग तो ऐसे हैं जो दूसरे दल से आए हुए हैं। सतीश सिकरवार का आप नाम ले लो, और भी नाम है, लेकिन उनमें से कुछ चेहरे लेकर उन 9 विधायकों में से, चाहे वो सतीश सिकरवार हों, चाहे विपिन वानखेड़े हों, चाहे उनमें रविंद्र सिंह हो, अजब सिंह कुशवाहा हो, प्रांगीलाल जाटा हो, तमाम चेहरे हैं। तो कुल 9 चेहरों में से इनमें से जो अहम चेहरे हैं इनका कद बढ़ा दिया जाएगा, और इनका कद बढ़ा के कमलनाथ ये भी चाह रहे हैं, जो बात निकलकर सामने आ रही, कि जो इस बार टीम बने कमलनाथ की प्रदेश कांग्रेस की, उसमें युवा चेहरे भी ज्यादा हों, टीम का आकार बड़ा नहीं हो। कमलनाथ पूरी रणनीति के साथ कि वो चेहरे जो जिता सकते हैं या जिन्होंने परफॉर्म करके दिखा दिया प्रदर्शन के दौरान उपचुनाव में, उन चेहरों पर यकीन रखा जाए। अब इसके तहत रणनीति हो रही है, फोकस नगर निगम पर किया जा रहा है, क्योंकि कमलनाथ उसके लिए तमाम तौर पर ताकत झोंक रहे हैं, और ये नजर आ जाएगा निकट भविष्य में जब कांग्रेस कमेटी बन जाएगी। कांग्रेस कमेटी बनने के अलावा रिपोर्ट का यहां पर जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि कमलनाथ ने दिल्ली जाकर भी ये कहा सोनिया गांधी के सामने कि खुफिया रिपोर्ट उन्होंने बुलवाई है उन प्रभारियों से जहां जहां कांग्रेस हारी है। ये भी समीक्षा की जा रही है कहां कांग्रेस के लोग जो है प्रदर्शन तो कर ही नहीं पाए, उल्टा हार की वजह भी बन गए। तो इन तमाम चीजों से उपचुनाव में कहा जा सकता है कि हार से सबक लेते हुए कमलनाथ क्या अगले निशाने को साधने के लिए तैयार है, और ये निशाना है नगर निगम चुनाव का। और इस नगर निगम चुनाव में वाकई में कमलनाथ यदि जवाब दे देते हैं तो खुद उनके सियासी भविष्य को लेकर भी एक चीज जुड़ जाएगी कि उपचुनाव के बाद कमलनाथ फिर से मजबूत हो गए हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन सवाल यह कि वो चेहरे जिन पर कहा जा रहा है कि नए चेहरे कमलनाथ की टीम में शामिल होंगे, वो चेहरे अब वास्तव में नई टीम अगर बनती है उसमें युवा चेहरे आते हैं, और उपचुनाव की हार के बाद वो नए चेहरे कितना कमाल दिखा पाते हैं, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि कमलनाथ का पूरा फोकस अब इन्हीं चुनाव पर है, नगर निगम चुनाव पर, जिसमें कांग्रेस अब पूरी ताकत के साथ जुटेगी, और ये बड़ी रणनीति है कांग्रेस की, जिसके जरिए कमलनाथ जवाब देने की तैयारी में हैं और शिवराज सिंह के सामने चुनौती पेश करने की तैयारी में हैं। आप देखते रहिए एमपी तक।